अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। तो जैसे ही हमारी गेम की शुरुआत हुई तो हमारी स्टार्टिंग एक स्नो वाली जगह से हुई थी। तो मुझे लगा हमें आउटपोस्ट जाना चाहिए, लेकिन हमारे सबसे करीब स्की टाउन था और सबसे पहली जगह ये थी। तो मुझे लगा यहाँ पे ज़्यादा बंदे आएंगे, तो मैं स्की टाउन चला गया। और याद रखिएगा, ये एक स्नाइपर ओनली चैलेंज है। तो इसमें जैसे ही मैं उतरा, मैंने सबसे पहले मेरा पैराशूट लेते ही मैंने कह दिया था कि मैं स्नाइपर लूंगा। मेरा ख्याल था कि पहले ये लूट ले लेते। ये बंदे मुझे दिख गए थे, मैंने कहा था इन्हें मारना है, लेकिन पहले स्नाइपर ढूंढनी है। तो आते साथ मुझे स्नाइपर तो नहीं मिली थी, शॉटगन मिल गई थी जो मैंने ले ली। फिर मुझे सामने स्नाइपर नजर आई, तो मैंने स्नाइपर ले ली जो कि राइट एक थी। उसके साथ मुझे थोड़ी बहुत उसकी तकरीबन 26 एमओ मिल गई थी। तो सामने से एकदम बंदा है, तो मैंने उसे मारना चाहा, लेकिन क्लोज रेंज में स्नाइपर चलाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो फिर मैं उससे चेस करने लगी और वो सामने रुक गया था गन लेके। तो आपको दिख ही रहा होगा कि कितने गंदे तरीके से मैं स्नाइपर चला रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसे मार दिया। ये हमारा पहला किल था। और ये मैंने ट्रैकर क्लास ली थी क्योंकि इससे एनिमीज को डिटेक्ट करना आसान था। तो सामने मुझे एक बंदा नजर आया और मैंने इसे मारने की कोशिश की, लेकिन मेरा एक शॉट तो लगा, लेकिन बाकी सारे शॉट मिस हो रहे थे। और वो काफी दूर भी था। मैंने इधर अपना ट्रैकर लगाया ताकि मैं देखूं कि कोई बंदा तो नहीं है इधर उधर, लेकिन मुझे कोई भी नहीं नजर आया। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जाते मुझे एक घर में रहा जहाँ पर मुझे शक था कि बंदे होंगे। तो मैंने इधर अपने बंदे ढूंढने की कोशिश की। इधर ही मुझे एक हवर बोर्ड कीबोर्ड मिल गई थी जिससे मैं आसानी से जा सकती हूँ। जब मैंने ट्रैकर अभी लगाया तो मुझे फिर से बंदा स्पॉट हुआ, वो जो कि मेरे बहुत करीब था। तो मैंने फैसला कर लिया अभी इसी एक किल लेके आएंगे। और ये रहा वो सामने बंदा। इसे भी मैं स्नाइपर से मारना थोड़ा मुश्किल था करीब है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ना कुछ करके मार दिया। मैं इसके अंदर थोड़ा ऐसे क्लोज रश कर रहा था ताकि ये मुझे ना मार पाए। इस टाइम पे मेरा आर्मर फुल हो गया था, लेकिन अभी भी मेरा आर्मर जैसे एंड हो गया तो मुझे डर लगे कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने इसे मार दिया। और यहाँ पर ही हमारे 2 किल्स हो गए थे। यहाँ पर मैंने उसकी लूट ली जिसमें मुझे काफी सारी स्नाइपर की एमओ मिली और एक और ऐसी एसएमजी मिल गई मुझे। तो अब मैंने सोचा कि फाइनली इस जगह से निकल जाना चाहिए और लॉन्च बेस की तरफ हमें जाना चाहिए। कीबोर्ड करता करता मैं एक फ्रोजन आइस लेक के पास आ गया जहाँ पे सामने मुझे थोड़े से घर वगैरह दिखे। तो मुझे लगा इधर बंदे हो सकते हैं, तो मैं उसी तरफ सीधा चला गया। यहाँ पर मुझे सामने बंदा नजर आ गया था जिसे मैंने कहा था मारूंगा। पहले शॉट तो लगा, लेकिन फिर मेरे बाकी शॉट मिस होने लग गए थे। वो बंदा पीछे की तरफ भागने लगा तो मेरा सक्सेसफुली उसे एक हेडशॉट लग गया था जिससे हमारे 3 किल्स हो गए थे। तो यहाँ पर भी थोड़े लूटने के बाद मुझे LWE-3 टॉन्ड्रा मिल गई थी जो कि मेरी इस गेम की सबसे फेवरेट स्नाइपर है। मैं मल्टीप्लेयर में भी इसी स्नाइपर को यूज करता हूँ। मुझे चॉपर लेने का इधर बहुत दिल था, लेकिन मसला ये था कि ओनली स्नाइपर है, क्योंकि चॉपर आपको जैसे पता है बहुत अच्छी LMG है। तो यहाँ पर मैंने चेक किया कि लॉन्च बेस किस तरफ है और मैं सीधा निकलने लग गया और मुझे नजर आया कि सामने बस स्टॉप है। तो मुझे पता चल गया था बस स्टॉप पे बंदे होते हैं। तो मैंने सामने हिल पर गया और मैंने स्नाइपर निकाली ताकि सामने थोड़ा स्काउट कर पाऊँ कि कोई बंदा है भी या खाली है। तो यहाँ से जब मैं स्नाइपर से चेक कर रहा था तो मुझे सामने ही एक बंदा स्पॉट हुआ जिसे मैंने मारने की कोशिश की, लेकिन
शॉट नहीं लगा और वो मेरी विजन से गायब हो गया। तो मैंने कहा चलो आगे जाकर रश करते इस पर, इसे भी मार डालते हैं। यहाँ से मैंने इसे थोड़ा देखने की कोशिश की कि अगर ये बाहर निकला तो मैं इसे मार दूंगा, लेकिन ये बहुत चालाक था, बाहर नहीं निकला। तो मैंने कहा ब्रश करना कंफर्म है। मुझे पता चल गया था सामने ग्रीन एंड व्हाइट में जो बंकर है इसी के अंदर है, तो मैं इसके पास चला गया। मुझे इस वक्त फुटस्टेप ही आ गए थे और मैंने स्काउट से कंफर्म भी कर लिया था। और जैसे ही उसके पास गया वो बंदा निकला, मैंने उसे मारने 2-3 बुलेट मारने की कोशिश की, लेकिन वो भी मुझे अच्छा खासा डैमेज दे रहा। मेरे 2 शॉट उससे लग गए थे जिसमें उसने मेरा पूरा आर्मर खत्म कर दिया था और वो मेरी थोड़ी सी हेल्थ भी ले गया था। फिर मैंने फिर से बैठ के आर्मर लाया ताकि हम फिर से फाइट के लिए जाए। तो ये ऐसी जगह थी कि मैं यहाँ से जाऊंगा तो सामने राइट की तरफ मेरे फार्म आएगा और लेफ्ट की तरफ मेरा लॉन्च बेस होगा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इधर उधर देखने के बाद मुझे एक वाइट शर्ट में बंदा मिल गया था, जिसे मैंने 2-3 हिट देने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों शॉट में से हो गए। फिर वो मेरे करीब आया तो मेरा एक शॉट उसे सक्सेसफुली लग गया। फिर मैंने उसे भी एंड करके मेरे 5 किल्स हो गए थे। जब तक मुझे पता चला मेरे 5 किल्स हो गए तब तक जोन बहुत करीब आ गया था। तो मैंने कहा चलो निकलते हैं लॉन्च बेस की तरफ। तो मैं लॉन्च बेस और फार्म की दरमियान वाली जगह पर खड़ा था। मैंने कहा अगर फार्म के सामने बंदा देखा तो मैं फार्म चला जाऊंगा, वरना मैं लॉन्च बेस जाऊंगा। तो सामने मैंने ऐसे थोड़ा सा देखा, इधर उधर देखा कि कोई बंदा हो तो मैं फार्म चले जाऊंगा, लेकिन कोई भी नहीं मिला तो मैं सामने लॉन्च बेस की तरफ चला गया। और लॉन्च बेस इस मैप की सबसे टफ जगह है। यहाँ पर बहुत बंदे आते हैं, लेकिन मैं इधर इसलिए नहीं उतर पाया था क्योंकि हमारा स्टार्टिंग कहीं और से हुई थी, प्लेन लाइन डायरेक्ट इस पे नहीं थी। तो यहाँ पर जब मैंने स्काउट यूज किया तो मुझे पता चल गया था 2 बंदे और दोनों ही टीममेट लग रहे थे मुझे। तो मैंने एक को थोड़ा डैमेज दिया, लेकिन वो फिर भाग गया सामने की तरफ, तो उसका दूसरा बंदा भी आ गया था। तो मैंने उसे ऐसे हिट करने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा दूर चला गया था, जहाँ पे फिर मैंने उसका आर्मर लो करके इसे भी फिनिश कर दिया, जिसके साथ हमारे 6 किल्स हो गए थे। LW3 टोंडा मैंने इसलिए इतनी नहीं चलाई थी कि उसमें मैगजीन कैपेसिटी इतनी नहीं थी, और तो मुझे सही नहीं लग रही थी इसके लिए, क्योंकि मल्टीप्लेयर में मेरे अलग से अच्छे अच्छे अटैचमेंट थी, इसमें मेरे पास इसकी अच्छी अटैचमेंट्स भी नहीं थी। तो मैंने दूसरी स्नाइपर के साथ खेलने की कोशिश की, जहाँ पर यहाँ पर मुझे दूसरा बंदा भी मिल गया था। मैंने इसे शॉट देने की कोशिश की, लेकिन एक शॉट भी नहीं लगा। जिसके बाद मैंने गलती से स्काउट यूज कर दिया, फिर बंदा वो पीछे की तरफ भाग गया। तो मैंने कहा कि इधर स्मोक कर देते ताकि अगर फाइट हो तो मैं थोड़ा सेफ रहूँ। जैसे ही मैंने स्मोक किया वो सामने आ गया, मैंने उतने में स्नाइपर निकाली, तो मैं उधर ही हिडन रहा। मैंने कहा चलो उसकी जगह पे चलते हैं, शायद से वो ऐसे घूम के आएगा, क्योंकि जो फुटस्टेप आ रहे थे उसके मुताबिक तो मुझे यही लग रहा था कि वो ऐसे घूम के आएगा, लेकिन कुछ और ही हुआ। वो मेरे पीछे खड़ा था और इस वक्त मुझे बिल्कुल भी वो बंदा नहीं नजर आ रहा था। जब मैंने ऐसे इधर उधर देखा, मैंने थोड़ा सा वेट किया, वो नहीं आ रहा था, तो मुझे पीछे अपने नजर आया। फिर मैंने उसे एक हिट दिया, जिसकी वजह से वो भागा। फिर मैंने उसे, वो बहुत लो था, वो अपने आर्मर भर रहा था, फिर मैंने फिर क्लोज फाइट करके उसे भी एलिमिनेट कर दिया। इससे काफी सारी स्नाइपर एमओ मिली थी, लेकिन ये खुद स्नाइपर नहीं यूज करता, पता नहीं एमओ इसके पास कहाँ से आई थी। यहाँ पर मैंने इस बंदे की लूट, थोड़े क्रेट लूटने की कोशिश की, लेकिन इसके पास कुछ खास ऐसे कुछ लूट वगैरह नहीं थी। और इस पूरे मैच मुझे वो दूसरी वो अच्छी वाली आर्मर प्लेट नहीं मिल पाई, काइनेटिक आर्मर प्लेट। तो इधर मैं चला गया ताकि शॉप से, मेरे पास कैश बहुत था, तो 15,000 कैश है, तो मैंने कहा शॉप पे चले जाएंगे। लेकिन इधर एक बंदा आ गया था जिसको मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। इस बंदे को मैंने मारने की कोशिश की थी, इधर मैं कैश मेरे पास 15,000 था, तो इधर से मैं थोड़ी चीज़ें लेना आया था ताकि मैं स्टोर पे आऊँ और कैश यूज़ करूँ अपना। लेकिन सामने की तरफ बंदा आ गया, जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो मुझे पता नहीं था इसके पीछे इसका एक और टीममेट है। मैं इसे तो बस मार देता हूँ, जैसे मुझे अगला टीममेट स्पॉट होता है ये तो मर जाता है, लेकिन अगला टीममेट को मैं एक डैमेज दे देता हूँ। उसके बाद वो थोड़ी देर पीछे की तरफ मेरी तरफ देखता है और फिर वापस भागने लगता है।
और वो पीछे की तरफ चला जाता है। मैं इसके पीछे जाने लगता हूँ, लेकिन उतने में ही पीछे से मुझे एक शॉट पड़ता है, तो मुझे पता चल जाता है पीछे भी एक बंदा है। मैं उसे शॉट देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं लगता, तो मैं दरख्त के पीछे कवर ले लेता हूँ। उस वक्त मेरा आर्मर भी बहुत लो था, मैं चाह रहा था कि मैं वो यूज़ कर लूँ आर्मर प्लेट, लेकिन उस वक्त थोड़ा रश में था। वो बंदा मुझे वैसे काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे रहा था। मेरा आर्मर उसने तक मतलब पूरा तोड़ दिया था। मेरी हेल्थ भी बहुत लो थी, मतलब समझ लो मैं 10 एचपी पर बच गया था, 1 एचपी। उसी वक्त मैंने आर्मर प्लेट ला ली, जिसकी वजह से मैं बच गया, और फिर मैंने इस बंदे को उधर ही मार दिया। इसी किल पे एक लाइक तो बनता है। तो इन लोगों की क्रेट लूटने के बाद मैं सामने की तरफ जाने लगा। मैंने देखा था मैप में कि ऊपर की तरफ 2-3 कंपाउंड है, तो मुझे लगा उधर बंदे होंगे, क्योंकि वैसे ही फाइनल जोन की तरफ है। तो मैं उन बंदों को मारने चला गया। मैं जब कंपाउंड के पास पहुंच गया था, तो मुझे ऐसे फुटस्टेप वगैरह तो आ रहे थे, लेकिन बंदा नहीं नजर आ रहा था। तो मैंने फैसला किया कि चलो इस कंपाउंड को सर्च करते हैं। मैं सर्च कर ही रहा था, मुझे बंदे के वो फुटस्टेप नजर आ रहे थे, जो मेरे स्काउट क्लास की वजह से नजर आ रहे थे, लेकिन मुझे बंदा बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा था। फिर मैं आगे की तरफ जाने लगे, कि मुझे लग रहा था कि वो बंदा चला गया, लेकिन मुझे फिर भी शक था कि शायद से वो बंदा उधर। तो मैं आगे गया, मैं आगे गया तो मुझे लग रहा था कि उसी जगह फिर से फाइट हो रही है, तो मुझे सामने बंदा नजर आया। मैंने उस तो एक बंदे ने दूसरे बंदे को किल कर दिया था, तो मैं उस बंदे को मारना चाह रहा था, क्योंकि उसने एक किल कर। यहाँ पर मेरा नेट थोड़ा लैग हो गया था, क्योंकि मैंने उसे मारा था, लेकिन मेरे नेट की वजह से उसे बुलेट नहीं लगी। तो इसे जब मैं ऐसे मार रहा था, मैंने इसे बहुत टाइम करने की कोशिश की, तब तक ये भाग गई थी, जब तक मेरा नेट सही हुआ था। उसके बाद मुझे ऐसा शक हुआ कि इसने कुछ ना कुछ तो किया, तो इसने मेरे ऊपर अपने K9 डॉग्स छोड़ दिए थे अपनी एबिलिटी यूज करके। पीछे से मुझे डॉग्स मार थे, और मैं आगे बंदे को मार रहा था, और उस बंदे के पास पहले से स्नाइपर थी। वो डॉग्स यूज करके मुझे स्नाइपर से मारे जा रहा था। मुझे बहुत गंदा डैमेज हुआ था। मुझे उस वक्त लग रहा था मेरे सर्वाइवल के चांसेस बिल्कुल नहीं है, मैं मरने वाला हूँ। तो मैंने भागने की कोशिश की और आर्मर लगाया। आर्मर तो पूरा लग गया था, तो इधर मैंने बहुत गलत फैसला किया। मैंने कहा रुक के पहले इन डॉग्स को मार देता हूँ। उतने में डॉग्स ने भी मुझे लो किया, और उसने मुझे शॉट दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत लो हो गया था। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मैं मर गया। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।